क्या योगी शासन में भी नहीं मिल पाएगा दुष्कर्म पीड़िता को न्याय? स्कूल का प्रबंधक ही है प्रधान दुष्कर्म के आरोपी प्रबंधक की अभी तक न हो सकी गिरफ्तारी। 4 माह पूर्व किया था दुष्कर्म, मुकदमा हुआ था दर्ज। प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम भरने से कोई गुरेज नहीं कर रही है, लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही बेटियों की आबरू लूटने वाले भेड़िए बैठे हो एवं इनसे बचाव के लिए बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था ही इन आदमखोर भेड़ियों से तालमेल मिलाकर न्याय पर पर्दा डालते हुए पीड़िता को अपने आप पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में बेटियों को कैसे न्याय मिल पाएगा? जनपद के वाजिरगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की मासूम छात्रा गाँव में स्थित कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में पठन पाठन का कार्य करती थी। विद्यालय का प्रबंधक गांव का प्रधान भी बताया जाता है। छात्रा को किसी फॉर्म पर प्रबंधक से हस्ताक्षर कराना था, जिसको लेकर छात्रा को प्रबंधक ने अपने कमरे में हस्ताक्षर कराने के बहाने बुलाकर कमरा बंद कर जबरन अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म कर छात्रा को धमकी दी कि अगर इस संबंध में किसी से बताया तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। छात्रा काफ़ी डरी सहमी अपने घर पहुंची। छात्रा को गुमसुम देखकर परिजनों ने जानने की कोशिश की कि क्या बात है। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद छात्रा ने आप बीती घटना को परिवार वालों को बताया। परिजन अपनी लड़की के साथ हुई घटना को सुनकर काफ़ी परेशान हो गई। किसी तरह साहस करते हुए थाना वाजिरगंज पहुंच अपनी लड़की के साथ हुई घटना के संबंध में लिखित तहरीर देकर प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की तो पीड़िता व उसके परिजन पुलिस अधीक्षक से मिलने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराते हुए 164 का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया। उक्त घटित घटना 1 नवंबर की है बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय पुलिस आरोपी प्रबंधक की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित छात्रा अपनी मां के साथ एसपी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की तो प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जांच चल रही थी कि घटना को असत्य फर्जी बताकर मुकदमा को संपन्न कर दिया गया। यह आरोप पीड़िता उसकी मां ने लगाया। इस बीच 6 मार्च को पीड़िता अपने मां के साथ अयोध्या जा रही थी कि रास्ते में आरोपी प्रबंधक प्रेम नारायण सिंह व लड़के मुन्नू सिंह सनी सिंह उसको रोककर धमकाते हुए 20 लाख रुपए देने की पेशकश करते हुए मामले में सुलह समझौते की बात करने लगे, लेकिन पीड़िता किसी तरह सुलह समझौते पर राजी न होने पर बाल पकड़कर खींचते हुए सिर को दीवार से लड़ा दिया, जिससे पीड़िता को गंभीर चोट आई। तत्काल डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस वाजिरगंज थाने लाई। वहां से एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज से इस प्रकरण पर जानकारी करने पर साफ बताने से मना कर दिया। कहा प्रार्थना पत्र आया है, सीओ को इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। क्या मामला है, कहाँ की हो? जिला अस्पताल में भर्ती हमारे लड़की के वो मारा है प्रेम नारायण सिंह। हम लोग जा रहे थे, मधवापुर टिकरी के रहने वाला हूँ। जा रहे थे स्टेशन, लड़का के हमारे नाती की तबीयत खराब रहा, लेके थाना जा रहे, मोबाइल भूल गए रहा। लेके हम लड़की कहेंगे जाओ लेके आओ बेटा मोबाइल। वो रास्ते में आ रही थी, उनके घर से गुजर रही थी। 10 फीट खींचे प्रेम नारायण सिंह और मुन्नू सिंह सन्नी सिंह घसीटते हुए 10 फीट खींच के लोटा पकड़ के लड़ाए और उसको 20 लाख रुपया दे रहे थे। कह रहे थे जो सुलह करा दो, सुलह हो जाओ। तो हमारी लड़की नहीं मानी, कहीं हम नहीं मानेंगे। तो वो ईंटा से मारे, फिर दांते भी काट लिए, सन्नी सिंह दांते भी काट लिए, ईंटा से मुन्नू सिंह मारे और लड़ा दिए और बहुत कपड़ा भी फाड़ दिए थे। किसी भी तरह हमारी लड़की जान बचा के हम लोग फिर बुलाए, 112 नंबर फ़ोन किए, आए, एम्बुलेंस लाते गया, फिर लेके आए थाना वजीरगंज, दवाई कराई यहाँ अस्पताल में। वजीरगंज थाना में गए तो कहते एक बहाना बना के आती हो। पुलिस वाले कहते हैं अब कौन सा मतलब नौटंकी आप लोग का है। हम कहें आप का बहन बिटिया के साथ में होता तो आप लोग क्या करते? तो कहता है हम बहन बिटिया कैसे घुमाते, थोड़ी नहीं नंगे। तो हम कहें हम पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं। तो उन लोग कहते हैं हाँ पढ़ाने कोई तरीका में कौन तरीका होता है, जो उन्हीं का स्कूल था, उन्हीं प्रधान है, ऐसे घटना घटाते हैं। आप पैसा ले लेके कहते हैं जो नहीं अब लड़की आपका नहीं ठीक है। बताइए 65 साल की उम्र का हमारी लड़की के साथ ऐसे घटना घटाया है उसने, जो हम मुँह दिखाने लायक नहीं। हमारी लड़की उब के खुद के उल्टी कर रही है, अस्पताल में भर्ती है जिला अस्पताल में, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई वो नहीं है। और पुलिस ने उनको 2 महीना हम लोग लिखाए थे मुकदमा, 2 महीना गायब था। एफआईआर लगा दिया पुलिस ने, बार बार यही ट्रांसफर कर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए।
तो वहाँ करा के एक से बाद एक मरतबा कराइन बरान से फोन भी नहीं आया जो आप लोग कैसे हो कैसे नहीं है। पुलिस भी पूछने क्या आप लोग का बयान दर्ज हुआ था नहीं हुआ? हुआ था, वैसे हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ था क्या करते हैं पुलिस लोग हमें पूछते नहीं करते। आपका केस करान ब्रांच में चला गया, लेकिन करान ब्रांच से एक मरतबा फोन भी नहीं है, ना हम लोग को पूछते हैं ना जांचते कुछ नहीं करते हैं। अपने मन से फार लगा दिए, हम लोग जाने भी नहीं जहाँ हम पुलिस लोग जाते थे कहीं आप सुलह होगी तो मन कौन सा बात है कि ये घटना को लेकर एसपी को आपने दरखास्त कर दिया? हाँ दरखास्त दिया तो घटना कहें जब छानबीन हो रहा है आपको मिलेगा। कई मरतबा एसपी के साहब गए, कप्तान के पास सामने गए, कपड़ा फटा हुआ लेके गए लड़की के, तो कप्तान साहब ने कहा आपका केस ब्रांच में चला गया है, आपका देखभाल हो रहा है, अब होली का टाइम है बंद है, अब परेशान। तो हम लेके गए लड़की के वापस, खून के उल्टियाँ कर रही थी, तो हम वहाँ से फोन किए नवाबगंज एम्बुलेंस वहाँ से रिफर यहाँ गोंडा के लिए हमें भेज दिया गया, भर्ती है। अब खून की उल्टियाँ 4 दिन से खून की उल्टी हो रही है लड़की के, ये मरने के कगार पर है, लेकिन हमारे कोई सुनवाई, हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और कुछ। आज हमारी लड़की के साथ हुआ है, कल दूसरे लड़की, हमारी आओ लड़की है, ये लड़की नहीं है, हमारी आओ भी लड़की है। हम लोग के धमकी देते, हमारी लड़की के मारा, फिर कह रहा है जब अभी तुम्हारी माँ की बारी है, तुम्हारी माँ के मारूंगी, ऐसा कि आप पता भूल जाओगी, ऐसा उल्टा सीधा बयान हमारे घर पे घुस के, मतलब हम लोग दरवाजा नहीं खोले, उस दिन खोल देता तो हम लोग के घर भर के मारते। हमें क्या पता था ऐसे वो करेंगे, उन लोग के बहुत मैं मधुबनपुर में रहती हूँ, वजीरगंज थाना, इंटर कॉलेज श्री कन्हैया बगस इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं आर्मी का मतलब मोहर लगवाने गई थी प्रधान के पास। प्रधान ने मुझे ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुला के मेरे साथ मतलब बलात्कार किया। फिर उसने मतलब किसी को हम ना किसी से हम कुछ बोले ना कुछ डरे, हम सीधा हम घर चले गए। उन्होंने मुझे धमकी भी दिया था, तुम्हें जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारी मम्मी को मारवा डालेंगे, फिर तुम्हें स्कूल में बंद करके मारेंगे, ये भी हमको धमकी दिए थे। फिर उसके बाद हम किसी को बिन बताए घर पे चले गए। फिर उसके बाद अपनी अम्मी को बताए, फिर हम लोग वजीरगंज थाने पे गए। अगर हम नहीं जाते मुकदमा लिख गया हमारा। फिर उसके दूसरे दिन प्रेम नारायण सिंह वहाँ से मतलब चले गए, कहीं भाग गए थे, वो भाग गए। फिर उसके बाद हमको मतलब भाग गए थे। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद आए, 6 तारीख को आए, 6 मार्च को आए। रात में हमको गाली वाली दिए। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, अम्मी और हम अयोध्या जा रहे थे। मेरी बहन की लड़की की तबीयत खराब थी। फिर उसके बाद अम्मी फ़ोन भूल गई थी, हम लोग ट्रेन के लिए लेट हो रहा था, हम जा रहे थे। प्रेम नारायण सिंह, मुन्नू सिंह, सन्नी सिंह, ये लोग पीछे से बाल पकड़ के मुझे घिरा के 10 फीट लेकर बोले 20 लाख रुपया ले लो, 20 लाख रुपया ले लो। फिर उसके बाद बोले 20 लाख रुपया ले लो, तुम सुलह हो जाओ। हमने नहीं माना, हमारा इज्जत भी लूट लिया। फिर उसके बाद बोले 20 लाख रुपए, हम नहीं माने। फिर उसके बाद मेरा सर पकड़ के दीवार में लड़ा दिए पकड़ के। फिर उसके बाद पीछे से ईंटे से मारे, हमको ईंटे से मारे। फिर जिला अस्पताल में कब भर्ती हुए? हम 7 तारीख को भर्ती हुए हैं। यहाँ भर्ती हुए? हाँ। फिर उसके बाद उनके छोटे लड़की सन्नी ने मेरा कपड़ा फाड़ के दोनों सीने पे दांते काट लिए हैं, सीने पे मारे हैं, खून की उल्टी भी हो रही है मुझे। जिला अस्पताल में हम भर्ती हैं। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना आपका मदद कर रहा नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है कोई, गाली देते हैं लोग। जाते हैं हम लोग थाने पे तो गाली देते हैं, अम्मी को हमको सब लोग गाली देते हैं कि अपनी बेटियों को क्यों बाहर, हम पढ़े लिखे ना, हम कुछ करें ना, आगे ना बढ़े। इन लोग से डरे, हम नहीं डरेंगे हम किसी से। मुझे हाँ, थाने वाले ने कहा, गाली देते हैं हम लोग, जाते हैं थाने पर तो गाली देते हैं हम लोग को, उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे न्याय चाहिए। सरकार ने बोला है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे न्याय चाहिए।